केजरीवाल जी, सुना है आईबी ने रिपोर्ट दी है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की थी वो सच की खबर है। क्या आपको पता चला, जरा बताइए तो। आईबी की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अच्छा, ये पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक वाली खबर नहीं है, लेकिन आईबी जो है वो चुनाव पे भी खबर देती है। वाह, लेकिन आपको कैसे पता चला, ये भी तो बताइए। सूत्रों के मुताबिक। गजब सूत्र हैं आपके। और वैसे भी आप मुख्यमंत्री जैसी तो कम, ये जो पत्रकारों वाली हरकत होती है ना, उठपटांग, वो हरकतें करते हैं। लेकिन आपको एक बात याद है कि नहीं, 2014 में भी आपने एक रिपोर्ट दी थी, और वो भी बनारस चुनाव के समय जब आप मोदी जी के खिलाफ खड़े हुए थे। तब आपने क्या रिपोर्ट दी थी, जरा वो भी सुना दीजिए ना। नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो हारे नहीं, यानी सूत्रों से मिली जो आईबी की आपकी रिपोर्ट है ना, वो तो झूठी निकल गई। लेकिन गोवा में भी आपने एक रिपोर्ट दी थी, आप जरा वो बताइए ना। नहीं बताएंगे, चलिए मैं आपका ट्वीट ही लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। ये देखिए भाइयों, ट्वीट किया था इन्होंने, यू मस्ट रीड दिस, बीजेपी लूजिंग गोवा एज पर ओपिनियन पोल, आप लीडिंग। लेकिन केजरीवाल जी, ये ओपिनियन पोल से काम नहीं चलेगा, पत्रकार ये सब नहीं करते, सीधे ठोक के बोलते हैं। आप भी बोलिए, खुल के बोलिए ना। नहीं बोलेंगे, चलिए आपका अगला ट्वीट भी पढ़ के सुना देते हैं लोगों को। देखिए दोस्तों क्या लिखा है इन्होंने, बीजेपी लूजिंग बैडली इन गोवा। लेकिन बीजेपी तो गोवा में जीत गई, आप तो हार गए बुरी तरीके से। अब सच सच बताइए केजरीवाल जी, ये रिपोर्ट भी आपको किसने दी थी, आप सबको बताइए। सूत्रों के मुताबिक। ओहो, लगता है पत्रकारों को बदनाम करके मानेंगे, सूत्रों का नाम ले लेकर के। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपकी एक और रिपोर्ट मुझे याद है, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के। उस समय भी आपने कुछ कहा था, आप बोलेंगे या मैं दिखाऊं, ट्वीट दिखाऊं? चलिए मत बोलिए, कोई बात नहीं। मैं भाइयों देखिए, आप ट्वीट देखिए क्या लिखा है इन्होंने। मोदी जी का ये बयान दिखाता है कि भाजपा यूपी में बुरी तरह हार रही है और मोदी जी बहुत नर्वस हैं। बाप रे बाप, केजरीवाल जी गजब ज्ञानी हैं। लेकिन केजरीवाल जी एक बात बताइए, अगर आपको इतना ज्ञान हो गया और आईबी की रिपोर्ट भी मिल गई, तो कुछ ना कुछ तो ये दोनों मिलकर जरूर कर रहे होंगे। सच सच बताइए। जब से ये रिपोर्ट आई है तब से ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। आईबी की रिपोर्ट ने गजब खेला कर दिया, और मतलब आप देखिए कांग्रेस और बीजेपी वाले एक हो गए हैं। केजरीवाल जी मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताइए, और सच सच बताइए, कि इससे पहले कांग्रेस को कौन मना कर थक गया था? आपका पुराना बयान है, सुनाऊं क्या? जरा सुनिए दोस्तों। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। दोस्तों, उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। कसम से केजरीवाल जी, आपको सुनकर तो शर्म भी शर्मिंदा हो जाए। जिस व्यक्ति को के घर में कोई रिश्तेदार होगा, बीवी होगी, बच्चे होंगे, वो आपकी बात क्यों सुनेगा? बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी वाले एक हो गए हैं, लेकिन बात एकदम उलट है। अब मैं आपको मतलब गुजरात की ही कहानी दिखाता हूं कि किस तरीके से वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खेला हो रहा है, वो भी भाजपा को हराने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ही पूरी पोल पट्टी खोल दी है, और बड़ी मुश्किल से मतलब मेहनत करके एक डिबेट से एक छोटा सा हिस्सा मिला है, उसमें उसने बताया है कि गुजरात में कांग्रेस और आप मिलकर के भाजपा को हरा देगी। सुन लीजिए, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। शहरी विस्तारों में आम आदमी जो है बीजेपी को टक्कर दे रही है। और अब मैं जब ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं, आज भी हमारे एमएलए पूरी मजबूती से अपने एरिया में काम कर रहे हैं। सुना आपने दोस्तों, ये कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बता रहे हैं कि शहरी इलाकों में जहां भाजपा मजबूत है, वहां आम आदमी पार्टी सेंध लगाएगी, या तो जीतेगी या भाजपा को हरा देगी। और ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस मजबूत है,
और वो जीत जाएगी। तो दोनों मिलके अगर अच्छा करेंगे तो भाजपा तो हार ही जाएगी ना। और ये जान लीजिए, ये वही रणनीति है जिसे उत्तर प्रदेश चुनाव में भी अपनाया गया था। और किसने अपनाया था याद है आपको? प्रियंका वाड्रा ने। उनका एक बयान बड़े काम का है, आज भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जरा सुन लीजिए। जहां हमारे उम्मीदवार अच्छा लड़ रहे हैं वहां, और जहां मजबूत है वहां कांग्रेस जीतेगी। जहां हमारे उम्मीदवार थोड़े से हल्के हैं वहां पे हमने ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो बीजेपी का वोट काटते हैं। कुछ समझ में आया आपको दोनों की स्ट्रेटजी? मतलब जहां आम आदमी पार्टी वाले कमज़ोर होंगे वो भले ना जीते लेकिन भाजपा को हरा देंगे वोट काट के। कांग्रेस जहां कमज़ोर होगी वो भाजपा का वोट काटेंगे। और यही वजह है कि मैं आपको एक छोटी सी बाइट सुनाना चाहता हूं। एक डिबेट की है, उसी डिबेट की है जहां आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता कभी ना कभी कांग्रेस से सहमत होता हुआ नजर आता है। सुन लीजिए। कांग्रेस की प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे, कांग्रेस की प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रहे। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, केजरीवाल जी गुजरात चुनाव में एक और झूठ बोल रहे हैं, वही अपनी पुरानी लीक पर चलते हुए। जरा खुद सुनिए। बीजेपी कांग्रेस को गाली नहीं देती, कांग्रेस बीजेपी को भी गाली, दोनों मिलके हमें गाली दे रहे हैं और एक ही भाषा में गाली दे रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि गाली कौन देता है और किसका नाम लेकर देता है। खुद केजरीवाल के मुंह से आप सुनिए। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल कमीना है। क्या कभी आपने मोदी जी, अमित शाह जी या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से इस प्रकार की भाषा सुनी है? लेकिन केजरीवाल जो कहते हैं वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। वो कितनी बड़ी गाली देते हैं और इस देश के प्रधानमंत्री को जरा सुनिए। मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं, मोदी फर्जी राष्ट्रवादी है। लेकिन केजरीवाल जी से अगर पूछो कि आप तो ऐसा कहते हैं तो वो सफेद झूठ बोल देते हैं। आपको सुनना चाहिए, सुनिए। जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं कहा। इसका तो वीडियो है, दिखाइए। अब इन परिस्थितियों में केजरीवाल के इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। मैं शक्ल से ठग नजर आता हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। गुजरात चुनाव में केजरीवाल ने झूठ की एक नई फैक्ट्री खोल दी है और हर चुनाव में वो ऐसा करते हैं। मैं आपको वीडियो के जरिए, उनके बयानों के जरिए कई बार आपको दिखा चुका हूं, लेकिन आपके सामने एक लीक बनाकर एक सीक्वेंस में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता हूं जिससे पता चलेगा कि ये चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किस प्रकार से झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ का पिटारा खोलते हैं। आप एक एक करके देखते चले जाइए। सबसे पहले अन्ना आंदोलन में इनकी महत्वाकांक्षा थी और नई पार्टी बनाने के लिए जनाब ने फर्जी सर्वे का सहारा लिया था। सर्वे वर्वे कुछ नहीं था, इसी प्रकार के झूठ का प्रपंच रचा था। फिर आप आइए 2017 में दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर के जनाब ने फर्जी सर्वे का फिर सहारा लिया, लंबी लंबी डींगे हाँकी थी कि खूब जीतेंगे। लेकिन हकीकत क्या रही आप देखिए इस रिपोर्ट में। तीनों कॉरपोरेशन में आम आदमी पार्टी की प्रचंड हार हुई, करारी हार हुई और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई थी। इसके बाद फिर आप आगे बढ़िए 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर जनाब ने फर्जी सर्वे का सहारा लिया कि 7 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन आप फिर रिपोर्ट देखिए, 7 सीटों में आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली, भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। अब आप और आगे बढ़िए 2017 में गोवा चुनाव, इसमें भी फिर से वही फर्जी सर्वे और क्या कह रहे हैं आप देखिए, क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन क्या हुआ आप देखिए, आपका खाता तक नहीं खुला गोवा में। फिर 2022 में आइए गोवा के चुनाव में, अब देखिए फिर वही सर्वे। मतलब झूठ, पाखंड, जो भी शब्द आपको आता आप जोड़ लीजिए, शब्द भी खत्म हो गए। कितना आपको बोलेंगे इसमें। तो मतलब जो गोवा का इस बार जो हाल था ना, आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार था वही चुनाव हार गया। 39 में से 35 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। अब आप और एक देखिए, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट देखते जाइएगा, उस पर अगर मैं बीच में जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन स्थिति क्या है आप देखिए, यहाँ पर 70 में से 67 उम्मीदवारों की जमानत तब जब्त हो गई और जो इनका उम्मीदवार है ना मुख्यमंत्री का, वो भी हार गया। अब केजरीवाल वही काम,
गुजरात में कर रहे हैं। झूठ की पूरी फैक्ट्री खोल दी है। अभी आपने आईबी के सर्वे के नाम पर देखा कि किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। कोई सबूत नहीं होगा, कुछ नहीं बता सकते, और यही काम इन्होंने फिर सर्वे के नाम पे करना शुरू किया। और जो आपका झाड़ू लगाने वाले पत्रकार हैं, संस्थान हैं, बिना किसी जांच परख के वो एकदम छापने लगते हैं। आप देखिए 58 सीटें हासिल होंगी, अब ये बढ़ता चला जाएगा, झूठ होगा, बाद में एक भी नहीं जीतेंगे। और ऐसा ही माहौल केजरीवाल ने 2017 में गुजरात चुनाव में बनाया था, और यहाँ सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी केजरीवाल की। आप देख लीजिए, आपके उम्मीदवारों को गुजरात में नोटा से भी कम वोट मिले थे। यही सच्चाई है। और याद रखिए कि केजरीवाल ने जिस समय आईबी का नाम लेकर प्रपंच रचा, उसी दिन उनके झूठ की पोल खुल गई। उसी समय संयोग से एबीपी न्यूज ने सर्वे दिखाया, जिससे पता चलता है कि गुजरात में भाजपा प्रचंड जीत हासिल कर रही है, जबकि आपका हो सकता है कि खाता भी न खुले। साथियों, केजरीवाल वो राजनेता बन चुके हैं जो हर दिन झूठ का एक नया बवंडर खड़ा करते हैं, आम लोगों को भ्रमित करते हैं, और जब इनकी झूठ की पोल खुल जाती है ना, तब भी इनमें कोई अपराध बोध नहीं होता, बल्कि दुगुनी ताकत के साथ और झूठ बोलते हैं, नया झूठ बोलते हैं। ऐसे में आज के समय में सबसे बड़ा दायित्व आम जनता के हाथों में है, जो लोकतांत्रिक तरीके से ऐसे राजनेता को सबक सिखाए कि फिर वो कभी आम जनता के साथ धोखा देने से बाज आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।